हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल डिवाइन टैरो 777। तो आज हम देखेंगे आपके पार्टनर की मॉर्निंग फीलिंग्स आपके लिए क्या है, या आप ये कह सकते हैं उनकी डीप फीलिंग्स क्या है आपको लेके। हे यूनिवर्स डिवाइन प्लीज बताएं उनके पार्टनर की फीलिंग्स क्या है इनको लेके। ये गाना जी प्लीज बताएं, हे डिवाइन बताएं। Projection, sorrow, thunderbolt, totality। आई होप आपको कार्ड्स दिख रहे होंगे। एंड फाइनली सप्रेशन। आई थिंक आपको कार्ड्स दिख रहे होंगे। चलो, कहीं ना कहीं आप एक दूसरे को मिरर कर रहे हो, सौरों की एनर्जी में है, बहुत दुखी हैं, दिल टूटा सा हो रहा है, महसूस कर रहे हैं। सप्रेशन किसी बोझ में है, कोई गिल्ट है, कोई बोझ है, अपने आप को टटोलने की कोशिश कर रहे हैं। क्या है ये सब चीज़ें? चलो अभी इनको आगे देखते हैं। Okay. ऑल ओवर एनर्जी दोनों देख सकते हैं। ऑल ओवर एनर्जी, पार्टिसिपेशन, और हमारे क्या है, टू ऑफ पेंटिकल। ओके, तो आपकी पार्टनर की जो एनर्जी है मुझे ये दिख रही है, प्रोजेक्शन कहीं ना कहीं वो एक कहते हैं ना मिरर, हम ना मिररिंग एनर्जी होती है। जो आप यहाँ सोच रहे हो वो वहाँ सोच रहे हैं, और जो वो सोच रहे हो आप सोच रहे हो। तो उनको ये डिस्टेंस, ये दूरियां, उनको ये फील हो रही कि हमारे बीच में दूरियां तो आ गई हैं, और दूरियों से परेशान तो बहुत है। ये लॉन्ग डिस्टेंस, ये सब चीज़ें उनको कहीं ना कहीं दुखी कर रही है, हर्ट कर रही है, खुश बिल्कुल भी नहीं है। सौरों की एनर्जी, जजमेंट, कहीं ना कहीं भगवान से एक दूसरा चांस मांग रहे हैं कि प्लीज़ पहले जैसा सब कुछ हो जाए, एक चांस और मिल जाए, मैं दोबारा ये गलती नहीं करूँगा। बहुत गिल्ट में, बहुत दुखी हैं। थंडरबोल्ट, किंग ऑफ पेंटिकल, ये भी कह सकते हो कि फाइनेंशियली भी थोड़े मुझे लग रहे हैं कि प्रॉब्लम में है। कोई फाइनेंशियल, कोई बड़ा तूफान सा तो आया है, कहीं कोई नुकसान, कोई चीज़ ऐसी जो जिसकी वजह से वो हिल गए पूरा। पैसों को लेके कोई विवाद चल रहा है। टोटैलिटी, इस वो चाहते हैं आपसे बात करना, आपकी तरफ आना भी चाहते हैं, बट जब वो अपने ही अंदर झांकते हैं और अपने कर्मों को देखते हैं, अपने कामों को देखते हैं, तो फिर उन्हें लगता है मैं किस मुंह से जाऊं। ये गड्ढा जो खोदा है मैंने खुद के लिए तो खोदा है, मैं खुद ही इस गड्ढे में चला गया। एक टाइम पे उनको लगता था कि वो आपसे दूर होंगे ना, बहुत खुश होंगे, बहुत खुश होंगे, बट ये इसके बिल्कुल अपोजिट हो गया। जिस दर्द में कुछ टाइम पहले आप थे, अब उसी दर्द में ये आ चुके हैं, और अब उन्हें समझ में नहीं आ रहा है कि ये तो मैंने किया था, मैं किस मुंह से जाके सॉरी भी बोलूँ। सब प्रेशर अपने अंदर ही अंदर चीज़ों को दबाते जा रहे, घुटते जा रहे। ऐसा लग रहा है जैसे एक जाल है, जाल में फंस गए, वहाँ से निकल ही नहीं पा रहे। और दूसरी चीज़ है कि अगर वो निकल भी रहे, कोई जस्टर आपके लिए कर भी रहे, तो आपकी साइड से जो रिजेक्शन है उसकी वजह से और सप्रेस कर दे रहे हैं अपने आप को। पार्टिसिपेशन, अब वो ये कंफ्यूज है। देखो, थर्ड पार्टी हो सकता है यहाँ पे, मुझे लगती है कोई तीसरा एंगल तो है, कुछ भी हो सकता है। काम भी हो सकता है, या कोई गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड वाला काम, वो भी हो सकता है। टू ऑफ पेंटिकल दिख रहा है, कोई एक ऐसी सिचुएशन है जिसमें वो कंफ्यूज हो रहे हैं, यहाँ जाऊँ वहाँ जाऊँ, ये करूँ वो करूँ, इसको देखूँ उसको देखूँ। दो चीज़ों में जगलिंग तो बहुत हो रही है। या काम भी हो सकता है, काम भी दो दो सोच रहे हैं, ये करूँ वो करूँ, दो चीज़ों में जगल कर रहे हैं, जिसमें वो पार्टिसिपेशन तो कर रहे हैं, लेकिन उनको लग रहा है मैं कर तो रहा हूँ इस काम को, लेकिन हो ही नहीं रहा है। तो थर्ड पार्टी में अगर ये गए, तो थर्ड पार्टी में इनको इनके जैसा ही पार्टनर मिल गया है, जो ये जवाब देते हैं बदले में वही जवाब मिलता है। बिल्कुल सेम एनर्जी, सेम एनर्जी। ऐसा नहीं कि अगर ये शांत है
ये गुस्से में तो दूसरा शांत हो जाए, ये अगर अशांत है तो दूसरा से डबल अशांत हो जाएगा। जजमेंट की एनर्जी है और सप्रेशन। अब कहीं ना कहीं वो ऐसे उसमें आ चुके हैं कि वो चुप रह के शांति से अपने अंदर चीज़ों को समा के और फिर भगवान के आगे जाके बोलते हैं कि प्लीज़ यार भगवान सब कुछ ठीक ठाक कर दो। फ्यूचर एनर्जी देख लेते हैं। ये हमेशा ऐसे ही रहेंगे, ये कुछ बोलेंगे नहीं। थर्ड ऑफ पेंटिकल, थर्ड ऑफ पेंटिकल, बॉटम होगा क्वीन ऑफ पेंटिकल। अब देखो निराश तो हैं, लेकिन इस कार्ड को भी हम वो नहीं कर सकते। क्वीन ऑफ पेंटिकल, उनको लगता है कि बस मैं सब कुछ छोड़ छाड़ के आपके पास आ जाऊँ, क्योंकि आप वो उनकी लाइफ का वो हिस्सा हो, वो औरत हो जिसने प्यार दिया, करुणा दी, पैसा भी दिया, हर चीज़ करी है आपने। फाइनेंशियली भी बहुत मदद करी है, इमोशनली तो करी होगी, फाइनेंशियली भी बहुत मदद करी है। और जो वो ये चीज़ तब तो फील नहीं कर रहे थे, बट अब फील कर रहे हैं, और अब फील करे तो उन्हें लग रहा है कि मैं सब कुछ छोड़ छाड़ के आपके पास आ जाऊँ। वो आपसे दूर बिल्कुल भी खुश नहीं है, बिल्कुल भी, जिसे कहते हैं बस उनका मन करता है आप उनके पास आओ और वो आपसे बातें करें, आपके साथ रहे। जजमेंट अगेन देखो, उनको ये लगता है, देखो जैसे ना एक टाइम था आप उनके लिए ना सब कुछ करने के लिए तैयार थे, सब कुछ, पैसा क्या, इमोशनली क्या, जहाँ जहाँ आप स्टैंड ले सकते थे। लेकिन आज आपकी एनर्जी फ्यूचर में चेंज हो चुकी है। अब आप उनके साथ कोई रिश्ता रखना ही नहीं चाहते हो। अब आपकी एनर्जीज ऐसी होगी कि तूने मेरी पीठ के पीछे छुरा बोका, और डेफिनेटली धोखा दिया होगा आपको, डेफिनेटली आपके पीठ पीछे अफेयर चलाए, किसी और के साथ घूमे, ये कुछ भी किया। तो क्या हो गया, आपको पता चला और आपने रिश्ता ख़त्म कर दिया। अब ये रिश्ता ख़त्म हो गया तो उन्हें दिक्कत है, क्योंकि आप वो कह रहे हैं ना, वो पार्टनर थे उनकी लाइफ में जो कुछ भी कर सकता था उसके लिए, कुछ भी, बट अब वो दिख नहीं रहा है तो उसकी वजह से भी परेशान है। किंग ऑफ पेंटिकल कार्ड उल्टे है, द मून। अब देखो थंडर लाइफ में ना, ये समझ लो कि इनकी लाइफ में ऐसा भूकंप आ चुका है कि ना इन्हें समझ में आ रहा है, फाइनेंशियली समझ में नहीं आ रहा, इमोशनली समझ में नहीं आ रहा, लाइफ अटकी पड़ी है। अब इनका काम क्या होता है, शाम होती है ये टेंशन शुरू, रोना धोना स्टार्ट। भले किसी को नहीं दिखा रहे हैं, किसी को भी नहीं शो करे, पर अंदर से आत्मा तो रो रही है ना, अंदर से आत्मा तो रो रही है, अंदर से दुखी तो बहुत है, क्योंकि खुश तो ये बिल्कुल भी नहीं दिख रहे मुझे कहीं से भी। तो द मून का कार्ड ये बताता है कि अक्सर रातों में उठ के या तो वो छत में जाते होंगे, वॉक करते होंगे, या बाहर टहलते होंगे, क्योंकि मन को शांति चाहिए। मन को शांति क्या मिलती है, जब आप यूनिवर्स की तरफ देखते हो, ये भगवान की तरफ देखते हैं कि यार ये क्या हो रहा है मेरे साथ, क्यों हो रहा है। एज ऑफ सॉर्ट्स, क्या चल रहा है उनके माइंड में। देखो उनके माइंड में सिर्फ एक ही चीज़ चलती है, बस कैसे भी ये लॉन्ग डिस्टेंस ख़त्म हो, बीच की दूरियां ख़त्म हो जाए और हमारा लाइफ वापस से पहले जैसा हो जाए। सेकंड थिंग, काम ये भी चल रहा है, क्योंकि अलग अलग एनर्जीज होती है ना सब लोगों की। काम को लेके, मैं काम में कैसे सक्सेस बनूं, कैसे मैं अपने काम को ग्रो करूं, काम की तरफ फोकस है। कैसे हो सकता है कि फॉरेन जाने का भी मन हो, विदेश का भी दिख रहा है कि यहाँ से निकल के बाहर अदर स्टेट में जाऊँ, वो ज़्यादा मन दिख रहा है मुझे। ऐसा लग रहा है कि बस मेरा बाहर का हो, मैं बाहर निकल जाऊँ, फॉरेन में निकल जाऊँ, जॉब कर लूँ, कुछ भी कर लूँ, बस यहाँ से निकलूँ। एक एनर्जी है, और एक एनर्जी है कि आप तक कैसे पहुँचो। दोनों एनर्जीज है। अब अपने मन के अंदर टटोल रहे हैं सप्रेशन की चीज़ का। ओ देखो, जैसे इन्होंने आपको धोखा दिया था, कार्ड दिख रहा है, जैसे आपको धोखा दिया था ऐसे ही कहीं और से धोखा मिल रहा है ना। जो आपके साथ किया वो इनके साथ हो रहा है। अब ये जिस आपको छोड़ के जिस सिचुएशन में गए, सिचुएशन से लगातार हर्ट पे हर्ट, हर्ट पे हर्ट, हर्ट पे हर्ट हो रहे, और दर्द ही मिल रहा है, कोई खुशी नहीं मिल रही है। अगर ये सोच के गए थे तो मैं बहुत खुश हो जाऊंगा, बहुत कुछ मिल जाएगा, तो इन्हें कुछ नहीं मिल रहा है, वहाँ सिर्फ दर्द ही मिल रहा है, और जिसकी वजह से ये डे टू डे और ज़्यादा निराश होते जा रहे हैं। टू ऑफ पेंटिकल, जब द लवर्स। अब मन में क्या है, आपके पास आना, आपसे मिलना, आपको लेके कंफ्यूज है,
क्योंकि जहाँ पे तो ये आपको छोड़ के गए थे वहाँ से तो इन्हें कुछ रिसीव हो नहीं रहा है, वहाँ सिर्फ दर्द ही दर्द रिसीव है और कुछ रिसीव नहीं हो रहा। तो एक सेकंड, क्या तो और कुछ रिसीव हो नहीं रहा है। अब ये जगलिंग कर रही है प्यार के लिए, आपके लिए। उनका मन है कि आपके पास आ जाए, पर डर है कि आप तो उन्हें एक्सेप्ट करोगे ही नहीं। जैसा करके उन्होंने आपके साथ छोड़ा है, आप एक्सेप्ट क्यों करोगे? आप एक्सेप्ट ही नहीं करोगे। तो अभी जगलिंग में क्या करूँ, रहूँ जाऊँ, रहूँ जाऊँ, रहूँ जाऊँ। अच्छा, आपकी पार्टनर की एनर्जी में मुझे ये भी दिख रहा है कि कहीं ना कहीं से इनके साथ भी चीट हुआ है, या तो काम की उस पर हुआ होगा या लव लाइफ में हुआ है। चीट तो हुआ है, किसी ने पीठ पीछे खंजर तो मारा है, डेफिनेटली मारा है, पीठ पीछे वार तो किया है। और सेकंड थिंग इज दैट थर्ड पार्टी का एंगल है, तो थर्ड पार्टी हो सकती है जिसके साथ ही अभी बिल्कुल भी खुश नहीं है, बिल्कुल भी खुश नहीं जिसे कहते हैं। बस इनका मन कर रहा है कैसे भी हो और ये सब खत्म हो जाए। पैसों को लेके भी बहुत टेंशन में है शायद। सप्रेशन, बहुत सी एनर्जी, बहुत सी चीज़ें ऐसी जो आपको बताना चाहते हैं पर बता ही नहीं पाते, क्योंकि वो आपसे मिलना तो चाहते पर आप मिल ही नहीं पा रहे हो। थर्ड पार्टी के साथ साथ भागना चाह रहे, डेफिनेटली उसके साथ तो रहना ही नहीं चाहते, उसे छोड़ के निकलना चाहते हैं। अब ये तो आप अपनी देख सकते हो, ठीक है। थर्ड पार्टी से तो दूर होके आपकी तरफ आना चाह रहे हो। भगवान जो चीट आपको किया, जो धोखा आपको दिया, भगवान ने वो कर्मा रिटर्न दिया। इनके साथ भी लगभग शायद ऐसा ही कुछ हो रहा है। सब प्रेशर, दर्द तो बहुत है भाई। और जगलिंग, थर्ड पार्टी में ही जगलिंग दिख रही है मुझे। कोई थर्ड एंगल तो है जिसकी वजह से जगलिंग। 3 की एनर्जी बहुत ज़्यादा है। एंड मैं डैम श्योर कह सकती हूँ कि थर्ड पार्टी, आपको पता हो ना हो, लेकिन आपके पार्टनर की लाइफ में थर्ड पार्टी तो है। जिनको पता है वो समझ सकते हैं इस चीज़ को, नहीं पता तो ज़्यादा जोर डालने की ज़रूरत नहीं है। थर्ड पार्टी काम भी होता है, ठीक है। लेकिन जिनको पता है कि थर्ड पार्टी एक औरत है, तो उसके साथ जगलिंग बहुत ज़्यादा चल रही है। उसको वो आपके बदले का काम अब वो कर रही है, कर्मा वो दे रही है। वो उसके साथ 1% भी खुश नहीं है, 1% भी जिसे कहते हैं। तो एक काम करते हैं, गाइडेंस ले लेते हैं। मेरे व्यूवर्स को क्या करना चाहिए, ये यूनिवर्स की गाइडेंस है। इस टाइम पे आपको क्या करना चाहिए? मैनिफेस्ट, कार्डी मैनिफेस्टेशन का है। 11/11 आने वाला है फ्रेंड्स, 11/11 पोर्टल आने वाला है 11 तारीख को 11 बजे या 11:11 पे आप मैनिफेस्ट करें जो आप चाहते हो। डेफिनेटली गाइडेंस के कार्ड में ही यही आया है कि इस टाइम पे इस पोर्टल में 11/11 के पोर्टल में आपकी मैनिफेस्टेशन ज़रूर सुनी जाएगी यूनिवर्स के द्वारा। तो आप मैनिफेस्ट ज़रूर करो। हाई प्रेस्टीज, थोड़ा सा स्पिरिचुअल हो जाओ। अगर नहीं हो, कुछ होंगे इसमें जो नहीं है, तो बिल्कुल स्पिरिचुअल हो जाओ, क्योंकि भगवान कह रहा है अपने आप को अलाइन करो मुझसे। अपने अंदर की छुपी शक्तियों को बाहर निकालो। जब वो छुपी शक्ति आप बाहर निकालो, भगवान से अलाइन होंगे, तो आपकी चीज़ें ऑटोमेटिकली नॉर्मल हो जाती है। तो 2 कार्ड आपकी गाइडेंस के है। एक तो आप भक्ति पे जुड़ो, स्पिरिचुअल हो जाओ। भक्ति पे मैं ये नहीं कहती सुबह शाम लग जाओ घंटी बजाने, नहीं। स्पिरिचुअल और रिलीजियस में फ़र्क होता है। रिलीजियस होता है आप टाइम टू टाइम, और स्पिरिचुअल होता है आप कहीं पे भी ईश्वर को याद कर सकते हो। तो बस वो करो और मैनिफेस्ट ज़रूर करना। 11/11 किसी के लिए तो खास इंडिकेशन है कि 11/11 का मैनिफेस्टेशन ज़रूर करें। तो ये थी आज आपके पार्टनर की एनर्जी। थैंक यू सो मच।